चचेरे भाई की शादी की खुशियां मातम में बदली। पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत। सेपो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक प्रशांत पुत्र दीपू ठाकुर निवासी नगला महू बसेड़ी वर्तमान में आगरा में रहता था और अपने चचेरे भाई सुभाष की शादी में शामिल होने गांव आया था। रविवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत अपने छोटे भाई निशांत और गांव के साथी शिवम के साथ नदी में नहाने गया। चश्मदीदों के मुताबिक प्रशांत ने पार्वती पुल से नदी में छलांग लगाई और गहरे गड्ढे में समा गया। परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला और सेपो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक हादसे के कारण घर से निकलने वाली बारात को टाल दिया गया। जहां दूल्हे को सजाया जा रहा था, वहां जवान बेटी की मौत से चीख पुकार मच गई। अतः बारात रद्द कर दी गई और केवल दूल्हा व कुछ चुनिंदा रिश्तेदार एक गाड़ी से विवाह की रस्म पूरी करने के लिए भिंड मध्य प्रदेश रवाना हुए। आग की चपेट में आने से 3 परिवार हुए घर से बेघर। राजाखेड़ा में 3 झोपड़ीनुमा घरों में लगी आग, घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खुड़ीला क्षेत्र के गांव नाथोकाशपुरा में रविवार की रात करीब 11 बजे झोपड़ीनुमा घर में भयंकर आग लग गई, जिससे वहां बड़ा नुकसान हो गया और घर आग में पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें नकदी, अनाज और घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी, जिसने कुछ ही देर में 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिससे के साथ ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान भी हो गया था। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा आग की सूचना नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार को दी गई। तत्काल प्रभाव से नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार ने फायर ब्रिगेड मैन पप्पू गुर्जर और फायर ब्रिगेड चालक बचन सिंह, फायरकर्मी राजकुमार कुलदीप को तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर भेजा गया। फायरमैन पप्पू गुर्जर ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे अचल सिंह, चौप सिंह, दिनेश के घरों में आग लगने की सूचना अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार द्वारा दी गई थी और तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जब तक ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। घरों में रखी नकदी, अनाज, कपड़े और चारपाई सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। आग पीड़ित अचल सिंह ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि जिसने 15 सदस्यों को घर से बेघर कर दिया, जो कि अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, कर्मचारी और डॉक्टर कर रहे मनमर्जी। बसई नवाब के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और कर्मचारियों की मनमानी के चलते चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह बदहाल है। करोड़ों की लागत से बनी नई बिल्डिंग में अस्पताल शिफ्ट होने के बावजूद मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति इतनी खराब है कि शनिवार को हुई गंदगी सोमवार तक साफ नहीं की गई। कमरों पर ओपीजी, लैब या वार्ड के नाम अंकित न होने के कारण मरीज सूचना के अभाव में इधर उधर भटकते नजर आते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद अस्पताल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं रहते, जिससे दूर दराज के आने वाले मरीजों को अस्पताल बंद समझकर अब वापस लौटना पड़ता है। रात के समय बिजली गुल होने पर अस्पताल में अंधेरा छा जाता है और गर्मी के कारण मरीज बेहाल रहते हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि रात में महिला नर्सिंग स्टाफ की तैनाती न होने के कारण डिलीवरी का कार्य मेल स्टाफ द्वारा ही किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अस्पताल की इस दयनीय चिकित्सा व्यवस्थाओं और स्टाफ के रवैये को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। पूरा अस्पताल प्रबंधन वर्तमान में केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है, जिससे आमजन को मिलने वाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेअसर साबित हो रही हैं। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर पुलिस सख्त, 85 वाहन चालकों के काटे चालान। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने शहर के गुलाबाग चौराहा, बस स्टैंड, बाड़ी रोड, सैपो रोड और सागरपाड़ा क्षेत्रों में सघन चेक-इन अभियान चलाया। इस दौरान रॉन्ग साइड वाहन चलाने, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ फर्जी नेम प्लेट लगाकर घूमने वाले चालकों को शिकंजे में लिया। पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर दौड़ रहे डग्गेमार वाहनों जैसे ट्रैक्टर, मेटाडोर और डीसीएम के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। अभियान के दौरान कुल 85 चालान काटे गए और 2 व्हीलर पर 4-4 सवारी बैठाने वाले चालकों को मौके पर ही रोका गया। कार्यवाही के बीच एएसआई महेश चंद्र ने वाहन चालकों को समझाते हुए कहा कि थोड़ी सी लापरवाही 30 वर्ष की उम्र को 30 सेकंड में
समाप्त कर सकती है। इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। छोटी गलतियों वाले चालकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह, एएसआई महेश चंद्र, हेड कांस्टेबल उदयवीर सिंह, कांस्टेबल हरविंदर सिंह, सज्जन, भूपेंद्र, नरेंद्र और होमगार्ड अनिल गुर्जर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। पोखर से मां बेटे का शव मिलने से फैली अफरा तफरी। मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में मुख्य मार्ग के समीप स्थित पोखर से दोपहर 3 बजे एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोखर से बाहर निकालकर मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार दोपहर 2 बजे एक महिला बच्चे के साथ लेकर पोखर के नजदीक घूम रही थी और देखते देखते उसने पहले बच्चे को पोखर में फेंका और फिर खुद कूद गई। ग्रामीणों द्वारा शोर शराबा मचाने पर भी वह नहीं मानी और उसमें कूद गई। इस बात की जानकारी मनिया पुलिस को दी जब देर रात हो गई थी। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया और वहीं कुछ तक बच्चे के शव को भी शाम तकरीबन 6 बजे तक बरामद किया गया। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया, मृतक महिला की पहचान सुमन पत्नी जितेंद्र उम्र 27 साल, जाति लोधा, निवासी कुइया गांव बसेड़ी के रूप में हुई है। महिला के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एक करीब 3-3:30 बजे हमें सूचना मिली थी। एक महिला का शव और एक बच्चे का शव एक फूलपुर गांव है, उसमें तालाब है, उस तालाब में है। इस सूचना पर थाने से रब्ता वहाँ पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचा था और जाके देखा तो एक महिला का शव था पोखर में और ढूंढने सिविल डिफेंस की टीम ने मौके बुलाई थी, उसकी मदद से शव निकाला। एक बच्चे का शव भी उस तालाब में मिला था। दोनों को हमने CHC मनिया की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाई तो रखवाया है। उसकी पहचान करवाई तो महिला की पहचान सुमन पत्नी जितेंद्र, जाति लोधा, उम्र करीब 27 साल, निवासी कुइया थाना बसेड़ी के रूप में हुई है। जिसके परिजनों को सूचित कर दिया है, जो कि उपस्थित आ रहे हैं। उपस्थित आने पर जो कार्रवाई है नियमानुसार वो की जाएगी। प्रेम प्रसंग के चलते पंचायत समिति के टावर पर चढ़ा युवक, प्रशासन में मचा हड़कंप। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के पंचायत समिति परिसर स्थित सांख्यिकी विभाग के टावर पर एक युवक के चढ़ जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के टावर पर चढ़कर हंगामा करने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक प्रेम प्रसंग के चलते नाराज है और इसी के विरोध में वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही SDM सुरेंद्र प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा युवक को समझाने बुझाने और सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी है। एहतियात के तौर पर टावर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। टावर पर चढ़ गया था, स्टेशन मार्शल को बुला करके समझा स्टेशन पर उतारा गया। अग्रिम पूछताछ के लिए थाने में जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपके हिरासत में है? हिरासत में पूछताछ लेंगे। अच्छा, कब से प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? ये बताइए। अभी नीचे उतार लिया गया सेफ एंड सिक्योर। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
सैफू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैफू, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैफू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैफू। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैफू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। कल क्या घटना हुई है बताइए। ऐसा था कि फोन पे मांग रहे थे, मैंने फोन पे है नहीं भाई साहब, फोन पे नहीं है तो उसने ये तू लेगा तेरी छा लेगी। मैंने फोन पे ही नहीं तो कहाँ से लो, फोन पे साइबर क्राइम वाले ऑर्डर भी रख दिया है, इसलिए आपका मतलब फोन पे नहीं होने की वजह से मारपीट हुई। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद क्या होती कुछ नहीं, वो उस थाने में चले गए उसने। FIR करी है आपने? और अच्छा। कितने लोग के खिलाफ FIR है? कौन वहाँ वही 6-7 लोगों ने, जब उन्हीं 6-7 लोगों ने हमारी तरफ पीट पाट करी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धौलपुर के सेंपहू के भारत पेट्रोलियम पंप सुंदरम के नाम से जो भरतपुर मार्ग पर स्थित है। वहाँ बीते दिनों कुछ वाहन मालिकों और पेट्रोल पंप कर्मियों के से मारपीट हुई और मारपीट में इतना तूल पकड़ा के जो आरोपी थे उनके खिलाफ FIR हुई है और वो हिरासत में है। मामला ये है कि आप देख सकते हैं पेटीएम व फोन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कृपया नगद कैश वाले ग्राहक ही लाइन में आवें। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार के द्वारा लगातार ऑनलाइन पेमेंट को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, अधिक से अधिक पेमेंट ऑनलाइन हो, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कहीं न कहीं विचलित करती हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया को कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए चुनौती दी जा रही है मोदी सरकार की योजनाओं को। यही मुख्य वजह थी उस झगड़े की। जो लोग CNG भराने के लिए आते हैं उनके पास फोन पे था, कैश था नहीं, और ये फोन पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये हुआ कि दोनों जो गाड़ी मालिक थे और जो पेट्रोल पंप कर्मी थे उनमें कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हुई और मामला तूल पकड़ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कि क्या ये इस तरीके की जो लापरवाही की जा रही है पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा वो सही है, और जो आम जनता इस लापरवाही का भुगतान कर रही है और ये भुगतान यहाँ तक कर रही है कि उनके खिलाफ FIR की जा रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। मानता हूं कि कानून को हाथ में लेना गलत है, लेकिन ये इस तरीके की नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी कहीं न कहीं जो नियम बनाए गए हैं उनको दरकिनार करना काफी बड़े सवाल खड़े करता है। तो सवाल यही है कि जिन लोगों ने यहाँ अभद्रता की है वो भी कानून के हिसाब से गलत है, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये उससे भी गलत है कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पेट्रोल पंप के द्वारा डिजिटल इंडिया के जो बढ़ावे को कहीं न कहीं कमर तोड़ी जा रही है। मोदी सरकार की जो योजना है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। बाड़ी पुलिस की बड़ी सफलता, 5000 का इनामी बदमाश अचार उर्फ बंचू गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश बंटी उर्फ अचार सिंह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी बंटी उर्फ अचार सिंह पुत्र हरपुल निवासी खानपुर मीणा पिछले 3 साल से राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में छिपकर फरारी काट रहा था। उसे कांस्टेबल राजेंद्र और सुबे सिंह द्वारा संकलित खुफिया जानकारी के आधार पर गजपुरा मोड़ बाड़ी से पकड़ा गया। यह कार्यवाही बाड़ी थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें कांस्टेबल सतीश कुमार और कमल सिंह भी टीम का हिस्सा रहे। आरोपी साल 2011 से एक मामले में न्यायालय द्वारा घोषित मफरूर स्थायी वारंटी था, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय और सीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 3 दिवसीय अभियान, जिसमें इनामी, टॉप 10, हथियारों में पूर्व में चालानशुदा और हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3 साल से फरार मफरूर
स्थायी वारंटी और 5,000 का इनामी आरोपी आचार सिंह हरकुल मीना निवासी कानपुर मीना को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व से भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। मुलजिम का विधिक अनुसंधान कर पेश न्यायालय किया जा रहा है। कांसोटी खेड़ा के ग्रामीणों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। गांव में निर्माणाधीन सड़क के काम को दबंगों द्वारा रोकने और बंदरों की परेशानी से कराया अवगत। बाड़ी उपखंड के कांसोटी खेड़ा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोप है लगाया है कि उनके गांव में सीसी खरंजा निर्माण कार्य को लेकर टेंडर होने के बावजूद कुछ आरोपी निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे। ऐसे में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बंदरों का आतंक को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। यूथ कांग्रेस के बसेड़ी विधानसभा अध्यक्ष अजय मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीण प्रेम सिंह, श्यामू, मनोज, राजेंद्र और अन्य ने आरोप लगाया है कि गांव कांसोटी खेड़ा के से खोरपुरा को जाने वाला जो मुख्य रास्ता है उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड बसेड़ी द्वारा सड़क निर्माण का एक टेंडर किया गया, जिस पर फर्म ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन खसरा नंबर 5946 जो बाड़ी नंबर 2 की भूमि है उनका कुछ भाग ग्रामीणों ने अपने नाम करा लिया, जो वर्तमान में बन रही सड़क पर काम नहीं होने दे रहे। ऐसे में ठेकेदार ने भी काम करने से मना कर दिया। यदि यह सड़क पूरी तरह नहीं बनी तो ग्रामीण बहुत परेशान होंगे, जिसको लेकर प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी समस्या गांव में बंदरों के आतंक की बनी हुई है। बंदरों में कारण घरों से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों के आक्रमण और काटने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं और बच्चे भी भयभीत है। ऐसे में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के दौरान गांव निवासी अमृतलाल मीणा, मनमोहन मीणा, सरुआ मीणा, महाराज सिंह, चरण सिंह, रजपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपाल और अन्य लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद की सूरज प्रकाश शाखा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। अतिथियों ने डॉक्टर सूरज प्रकाश से जीवन से कराया लोगों को अवगत। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में रविवार की शाम भारत विकास परिषद की डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि धौलपुर जिला परिषद के सीईओ आवर्त निवृत्ति सोमनाथ के साथ विकास भारत परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल और प्रांतीय महासचिव मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान अग्रवाल समाज की महिला जिलाध्यक्ष सरोज मंगल और अन्य अतिथियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल ने डॉक्टर सूरज प्रकाश के जीवन से लोगों का परिचय कराया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सूरज प्रकाश वह व्यक्तित्व रहा है जिसने चीन युद्ध में लोगों को एकजुट करने के साथ देश की वित्तीय हालत कमजोर होने पर भामाशाहों का सहयोग किया, सीमा पर डेढ़ सैनिकों के लिए हर संभव मदद का प्रयास किया। यूएनओ के पदाधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान उन्होंने ऐसे विचार रखे जिनसे हर कोई प्रभावित हुआ। उस दौरान दिल्ली के मेयर लाला हंसराम गुप्ता भी उनके साथ जुड़ गए। आज हमारा देश हर क्षेत्र में सक्षम है। विदेशों में भारत की ख्याति लगातार बढ़ रही है, जो हर्ष का विषय है। आज भारत विकास परिषद की देश के साथ विदेशों में शाखाएं हैं जो देश हित और समाज हित में काम कर रही हैं। कार्यक्रम में सूरज प्रकाश शाखा के अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया और अन्य पदाधिकारियों को अतिथियों ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंचासीन अतिथियों ने परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में समाजसेवी और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वेकेशन थीम पर बचपन संस्कार स्कूल में मदर्स डे की धूम। धौलपुर बचपन संस्कार स्कूल में मदर्स डे पर वेकेशन थीम आधारित भव्य कार्यक्रम हुआ। स्कूल को एयरपोर्ट का रूप दिया गया, जहां माताओं ने चेक इन कर मॉम आइलैंड पर प्रवेश किया। मुख्य अतिथि रचना सरीन की उपस्थिति में नन्हे बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। माताओं के लिए नेल आर्ट, मेहंदी और अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि बच्चों ने गेम्स का आनंद लिया। अंत में कोरियोग्राफर सोनू शर्मा के साथ सभी ने सामूहिक नृत्य किया। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा भार्गव ने किया। कैप्चर आज्ञा मिश्रा रही और कैबिन क्रू में पार्क की संस्कृति ऐश्वर्या व शुभी शामिल थी। संयोजक सोनू शर्मा, समन्वयक श्वेता गुप्ता, शालिनी सिंगल और सोनम परमार के नेतृत्व में स्टाफ सदस्य इकरा, तनीषा, पूजा, फिजा, नम्रा, मुस्कान, फरत, करिश्मा, संगीता, अनामिका, सराहा, शिफा, दुर्गेश, कुसुम, शालू, अमित, काजल, अशीमा, किरण, मोहिनी, नाजनीन, सुप्रिया, दिव्या, रीना तोमर, नेहा सिकरवार, अंकिता, तरुण व राकेश यादव का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में मातृत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।